नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, उत्तराखंड के चमोली एवलांच में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के दूसरे दिन शनिवार को 17 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। इससे पहले शुक्रवार को 33 लोगों को बचाया गया था। इनमें गंभीर रूप से घायल 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 मजदूर अब भी लापता हैं। हादसा चमोली के माणा गांव के नजदीक 28 फरवरी की सुबह 7:15 पर हुआ। मोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 55 मजदूर कंटेनर हाउस में रुके थे। तभी बर्फ का पहाड़ खिसक गया। सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जो 55 मजदूर फंसे थे उनमें बिहार के 11, उत्तर प्रदेश के 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 7, जम्मू कश्मीर के 1 और पंजाब के 1 मजदूर शामिल है। 13 मजदूरों का पता और मोबाइल नंबर नहीं है। यूपी सरकार इन लोगों 15 मार्च तक देगी मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य योजनाओं ने लिए हुए भूमि अधिग्रहण का जल्दी ही भुगतान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भत्ताताओं को 15 मार्च तक मुआवजा देने की बात कही है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास में रिव्यू मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि विभिन्न जनपदों में क्रियान्वित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण का कार्य आगामी 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। इनसे रोजगार सृजन के साथ साथ आम जनमानस के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश का कहर। उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार हुई बरसात का असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार हुई बरसात का असर पिथौरागढ़ की चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों पर पड़ा है। मलबा आने से सीमा से सटी 4 सड़कें बंद हो गई हैं। तो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जगह जगह यात्री फंस गए हैं। सड़कें बंद होने की वजह से यात्रियों की सड़क पर रात गुजर रही है। खास बात यह है कि चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से मुख्य गुंजी कालापानी नबीढांग मार्ग खुला हुआ है। प्रशासन सड़कों को खोलने में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इससे आवाजाही ठप हो गई है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश में 3 पालतू बिल्लियों और 1 पक्षी में हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के 4 मामले पाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 31 जनवरी को पशुपालन विभाग द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दिए जाने के बाद आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय किए गए थे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 पालतू बिल्लियों और 1 जीवित पक्षी बाजार में हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा की सूचना के परिणाम स्वरूप आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू किए गए। राज्य को एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और रोकथाम के लिए पशुपालन की कार्य योजना के अनुसार नियंत्रण और रोकथाम अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। राजस्थान में कई जिलों में हुई बारिश। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते दिन प्रदेश के कई इलाकों में बादल गरजने व बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चित्तौड़गढ़ में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान श्रीगंगानगर में 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद अगले कुछ दिन प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई है। हालांकि 3 मार्च को प्रदेश के गंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश की संभावना जताई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान होने के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उससे पहले धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही अधिकारी भेजे जाएंगे ताकि कपाट खोलने से पहले सभी तैयारी पूरी कर ली जाए। वहीं पैदल मार्ग में भी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। पंजाब में नशा और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने नशा तस्करों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है।
खन्ना के एस कॉलेज में आयोजित 62वीं वार्षिक एथलेटिक्स मीट में पहुंचे मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश स्पष्ट हैं। नशा तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व विभाग में सुधार की बात करते हुए मुंडिया ने बताया कि प्रदेश की सभी तहसीलों में कैमरे लगाए गए हैं, बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि रजिस्ट्री रोकने या अन्य कार्यों के लिए रिश्वत मांगने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 5 लाख रुपए की ग्रांट की घोषणा की। नूंह में 12वीं के बाद 10वीं क्लास के गणित का पेपर भी लीक, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर आउट होने और नकल के मामले थम नहीं रहे। गुरुवार को नूंह में 12वीं के अंग्रेजी विषय का पेपर आउट होने के बाद शुक्रवार को 10वीं के गणित का भी पेपर लीक हो गया। इस दौरान उड़नदस्ता टीम ने पलवल और नूंह में 9 नकलची पकड़े हैं। इनमें से 2 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। जिला नूंह के परीक्षा केंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुन्हाना से शुक्रवार को गणित का पेपर आउट होने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम फरीदाबाद से संचालित एसटीएफ और उपमंडल प्रश्न पत्र उड़नदस्ता पुन्हाना की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जांच शुरू की और 2 परीक्षार्थियों के खिलाफ केंद्र अधीक्षक को पुलिस में केस दर्ज करवाने के निर्देश दिए। संबंधित पर्यवेक्षक ममता रानी एएमयू पब्लिक स्कूल बिछोर में टीजीटी अध्यापक हैं। उन्हें ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर परीक्षा ड्यूटी से कार्यभार मुक्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हाहाकार। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 300 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जबकि कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। लाहौल स्पीति जिला बर्फबारी से सर्वाधिक प्रभावित है। लाहौल स्पीति में चौथे दिन भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है। अब तक यहां 2.5 से 5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जिससे जनजीवन ठहर सा गया है। कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं, बिजली पानी की आपूर्ति बाधित है और लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। नशा तस्करों के परिवार के सरकारी लाभ होंगे बंद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा डिप्टी कमिश्नरों और सभी एसएसपी के साथ बैठक के बाद आज राज्य भर में कासो ऑपरेशन शुरू किया गया। इस अभियान के तहत जिला मोहाली में स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी अर्पित शुक्ला के नेतृत्व में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, मोहाली एसएसपी संदीप गर्ग द्वारा बलौगी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान डीआईजी भुल्लर ने नशा तस्करी में लिप्त अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नशा तस्करों के परिवार वालों को अगर किसी भी तरह का कोई सरकारी लाभ मिल रहा है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। पंजाब में स्कूल लाइब्रेरियों के लिए 15 करोड़ जारी। पंजाब में नया सेशन शुरू होने से पहले सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों में किताबें खरीदी जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के लिए 5,000 रुपए, प्रत्येक मिडिल स्कूल के लिए 13,000 रुपए, जबकि प्रत्येक हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 15,000 रुपए रिलीज किए गए हैं। पुस्तकों की खरीद के लिए सूची तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी छात्रों को उच्च गुणवत्ता और विभिन्न श्रेणियों की पढ़ने की सामग्री प्रदान करने के लिए पुस्तकों की बारीकी से समीक्षा और चयन करेगी, ताकि छात्रों के शैक्षणिक और बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाई जा सके। होली पर वलसाड़ दानापुर के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। आगामी 14 मार्च को होली का त्योहार होने के कारण सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उधना दानापुर एक्सप्रेस, उधना वाराणसी एक्सप्रेस, उधना बनारस एक्सप्रेस, वाराणसी महामना एक्सप्रेस और अहमदाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 10 मार्च से रिग्रेट हो चुकी हैं। ऐसे में पश्चिम रेल ने उधना पटना और वलसाड़ दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। सोमनाथ में अब बनारस की तरह रोज होगी भव्य आरती। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के त्रिवेणी संगम पर अब प्रतिदिन शाम को भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। सोमनाथ महोत्सव के तीसरे दिन जिला कलेक्टर दिग्विजय सिंह जडेजा ने अपने परिवार के साथ संगम आरती में भाग लिया। इस बीच कलेक्टर ने कहा कि सोमपुरा तीर्थ के पुजारी ब्रह्म समाज की लंबे समय से मांग थी कि यहाँ नियमित रूप से शाम की आरती आयोजित की जाए, इसीलिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए नौकायन की सुविधा भी शुरू करने की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि का 3 दिवसीय सोमनाथ महोत्सव पहली बार सोमनाथ में आयोजित किया गया।
बहस के बाद व्हाइट हाउस से निकाले गए जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को करीब 10 मिनट तक तीखी बहस हुई थी। सुबह करीब 11 बजे जेलेंस्की अमेरिका से रवाना हो गए। वे ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे, जहां रविवार को यूरोपीय देशों की एक समिट होनी है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। साथ ही नेटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिलेगी जीत। शेखपुरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जमुई सांसद अरुण भारती पहुंचे। इनका एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए 200 से 225 सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को शासन चलाने का लंबा अनुभव है और सभी की यही चाहत है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।